Good morning, my dear students. Hi, everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. In previous two parts, I have completed rationalization. Two parts. Now, let's begin with third part. If A is equal to, first question I am dealing with, third part. If A is equal to 3 plus root 5, then find value of A square plus 1 by A square. ठीक है, तो देखो A दिया हुआ है, तो A square plus 1 by A, मतलब A square निकालना होगा. तो A square निकालने के लिए गिवन क्या है, 3 प्लस रूट 5 बाय 2 का स्क्वायर. स्टेप हम लंबा नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे. ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना. तो वही लगा देंगे. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 नहीं है, 3 इंटू रूट 5 बाय 4 हो जाएगा. ठीक है, ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस, अब डायरेक्ट कर देते हैं. देखो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 रूट 5 हो गया ना, बाय 4. अब इसको 2 कॉमन ले लो. 7 अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 7 प्लस 3 रूट 5 होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा. 2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया. डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया हमारे पास. अब हम लोग को चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर निकालना है. तो 1 बाय ए स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट कर दो इसको, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 बटा उल्टा हो जाएगा इसका, 7 प्लस 3 रूट 5. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर निकाल लो. यही वैल्यू चाहिए ना. 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2 प्लस 2 बाय 7 प्लस 3 रूट 5. एलसीएम ले लो सिंपली. 3 रूट 5 है ना, 3 रूट 5 है, बोले सही है, लिखने में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया. तो स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 3 रूट 5. ये होगा ना. अब देखो 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, मतलब कितना हो गया, 94 प्लस 4, 98 प्लस 2 इंटू 3, 6 इंटू 7 42 रूट 5. यही ना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं. 2 इंटू 7 प्लस 3 रूट 5 हो गया. ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप बचा है, कॉमन ले लो. 14 से कॉमन लेंगे ना, हो जा रहा है. 14 7 जा 98 होता है, प्लस 3 रूट 5 बाय 7 प्लस 3 रूट 5, है ना. इसको कैंसिल कर दो, सेम आ गया ना. 7 प्लस 3 रूट 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. 2 बटा 14 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या ऐसे लिख दो 7. तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. If a is equal to 5 plus 2 root 6 and b is equal to 1 by a, then find the value of a square plus b square. अब देखो a स्क्वायर इसका निकालेंगे, अभी नहीं निकालते, निकाल लेते हैं. ठीक है, नहीं डायरेक्ट ही करेंगे. a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6. b निकालना है, b 1 बाय a दिया हुआ है, तो 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा. लिख लेंगे और इसको रेशनलाइज मार दो. ऊपर नीचे पढ़ाया हुआ है, पिछले 2 क्लास में ही पढ़ाए हैं, यही बताया है. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यू हैव टू वॉच प्रीवियस वीडियोस, देन यू विल गेट क्लियर कंसेप्ट. इफ यू विल नॉट वॉच, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 25 माइनस 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24. तो मतलब 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा. बाय 1 है तो सिंपली वही वैल्यू हो जाएगा 20. अब क्या निकालना है हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ये नहीं निकालना है इसमें. तो ए के जगह पर 5 प्लस 2 रूट 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब बी का वैल्यू हम 1 बाय ए दिया निकाल दिए, 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर. ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो 25 प्लस डायरेक्ट करेंगे, 4 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 20 रूट 6 होगा ना.
प्लस, इसको प्लस कर दो फिर यहाँ से, प्लस 25 प्लस 24 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 10 10 20√6 माइनस 20√6, इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट हो गया ना दोनों, तो 25 प्लस 24 कितना होता है 49, 49 प्लस 49, यही ना हो जाएगा 98। हम लोग को निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरो कर देते हैं क्लियरिटी के लिए, इसका वैल्यू कितना हो गया 98। आई हैव कंप्लीटेड 2 सॉल्यूशन, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, फास्ट करना होगा काम, धीरे करोगे नहीं होगा कुछ। 6/3√2 माइनस 2√3 हो गया, ठीक है, दिया हुआ है गिवन, इतना बराबर इतना है, ठीक है, गिवन ही ना है इसमें, तो 6 को रेशनलाइज कर दो, इसको बने 6, इससे कॉन्जुगेट से रेशनलाइज कर दो, 3√2 प्लस 2√3, हम कल बताए हैं, परसों भी बताए हैं ये चीज, रेशनलाइजेशन में क्या होता है। 2√3 हो गया, ठीक है, कॉन्जुगेट से कर दिए। अब 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब बताओ a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर, यही ना होगा। अब इसको कर दो, देखो 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 हो गया। 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 बाय 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 3√2 प्लस 2√3 आ गया ना, फाइनल, कुछ नहीं करना है, अभी गिवन दिया हुआ है, कंडीशन से यूज करना है। इसके जगह पे हम ये वैल्यू तो निकाल लिए हैं, 3√2 प्लस 2√3 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√2 माइनस a√3। बोला कि ए का वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो कंपेयर करेंगे तो ई सेम हो गया, ई और ई सेम हो गया ना, हो गया ना सेम। अब इसको कंपेयर कर देंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर ऑन कंपेरिजन, ए इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, हो जाएगा ना इसके जगह पे कंपेयर करने पे। तो हम लोग को निकालना क्या था, ए का वैल्यू निकालना था, फिर यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, खत्म हो गया, वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दिस आर बेस्ड ऑन द हॉट्स ऑफ आर.डी. शर्मा। सिंप्लीफिकेशन, फोर्थ सिंप्लीफाई जो करना है, 2 पार्ट में है, 2 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, √3 प्लस 2√2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 के जगह पे 2 + 1 प्लस 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, वही लगा देंगे, √2 + 1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया, अंडर रूट है, तो मतलब दैट मीन्स √2 + 1 इज द आंसर। इसका आंसर ये हो गया, √2 + 1 स्क्वायर अगर करेंगे तो अगर समझा देते हैं, 1/2 हो गया, कट गया, तो दैट मीन्स √2 + 1 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस, पहला सिंप्लीफिकेशन। दूसरा, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, दोनों सिंप्लीफिकेशन। देखो यहां भी लिख सकते हैं उसी तरह से, 2 + 1 - 2√2, पिछला क्वेश्चन जैसा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वो लगा देंगे तो √2 - 1 का स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं, काट दो, रूट है इसलिए, तो √2 - 1 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। पहला का √2 + 1 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दूसरा का √2 - 1 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। कंप्लीटेड, ठीक है। 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ √x - 1/√x। देखो √x निकालना होगा हम लोग को, दूसरा टर्म क्या है 1/√x, तो √x निकाल लो आगे। तो √x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 लिख देंगे अंडर रूट, तो इसको देखो क्या लिख देंगे, √2 + 2 + 1 + 2√2, पिछले क्वेश्चन में भी बताया जस्ट, तो √2 + 1 का स्क्वायर ही हो जाता है ना, a + b होल स्क्वायर लगाने के बाद। तो इसको सिंपली क्या लिखते हैं, √2 + 1 लिख सकते हैं, हो गया ना।
और 1/√x है, 1/√x है, तो 1/√2 प्लस 1 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा। कॉन्जुगेट लगा के रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 ही होगा ना। 2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर का वर्ड 2, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो डायरेक्ट लिख दो या 1 कर दो नीचे, √2 माइनस 1। अब देखो √x माइनस 1/√x का वैल्यू निकालना है। √x हम लोग निकाल लिए, 1/√x निकाल लिए, दोनों को पुट कर देंगे, √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस 1, ठीक है। तो √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस √2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। यही वैल्यू है और रिक्वायर्ड वैल्यू यही है। वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन।